तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो ओडीआई का दूसरा मुकाबला होने वाला है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी पिच पर मैच है। और दोस्तों पहला मैच जिस तरह से मैंने बताया हूबहू वैसे ही हुआ। और इस पिच पर होता क्या है, पहले आप लोग ये समझो। देखो दोस्तों, इस पिच पर बॉलर को भी सपोर्ट मिलता है, यानी बैलेंस पिच भी है और बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलता है। समझ गए? लखनऊ पिच है दोस्तों। यहाँ पर देखो T20 जो मुकाबला हुआ था 205 रन भी बना हुआ है और T20 में 165 रन भी बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, इस पिच पर पेसर को ज़्यादा मदद मिलता है। कंपेयर करोगे स्पिनर से तो पेसर को सबसे ज़्यादा मदद मिलता है। अब समझो, यहाँ पर दोस्तों अगर इंडिया पहले बैटिंग करे, इस कंडीशन में ये टीम है। देखो इंडिया पहले बैटिंग करे, मैंने आपको पहले बताया था कि दोस्तों इंडिया अगर पहले बैटिंग करे तो ओडीआई मैच है दोस्तों, 300 रन भी बन सकता है, 350 भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इंडिया में जो पुराना बैट्समैन सब है बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, जैसे कि श्रेयस अय्यर हो गया, राहुल हो गया, ईशान किशन हो गया, और ये सब बैट्समैन दोस्तों टिक कर खेलता है, ठीक है ना। खास करके जिस तरह से मैंने बताया था, श्रेयस अय्यर हो गया, वो गलती से आउट हो गया अलग बात है, लेकिन देखो राहुल पक्का चला। ठीक, सुमन गिल के बारे में मैंने बताया था। जो चीज़ मैंने आपको बताया था रिजल्ट में आगे दिखाऊंगा, पहले इतना समझ लो। इंडिया पहले बैटिंग के कंडीशन में हमने क्या किया, यहाँ से देखो 3 बैट्समैन लिया, ठीक, 3 बैट्समैन यहाँ से लिया और 3 बॉलर यहाँ से लिया, क्योंकि ये तीनों मेन विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों। और ये सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट लेगा, ठीक है ना, अच्छा खासा रन बनाएगा। और सेकंड इनिंग में अफगानिस्तान का प्लेयर सारा का सारा फ्लॉप होगा। जिस कंडीशन में दोस्तों यहाँ से आई जार्डन और एस शहीदी, ये 2 बैट्समैन थोड़ा बहुत 30-40 रन बनाएगा। और मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद नबी और उमर जाही रन बनाएगा, ठीक। रन को चेस नहीं कर पाएगा, लेकिन ये 4 जो ऑलराउंडर बैट्समैन है ड्रीम टीम में आएगा। और एक बॉलर हमने राशिद खान को लिया, ठीक। अब इंडिया के पहले बैटिंग में दोस्तों देखो क्या होगा कि श्रेयस अय्यर ये तीसरे चौथे नंबर पे एक बंदा जल्दी से फ्लॉप होगा। मैंने पहले ही मैच में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, ठीक। यानी ओपनर जो है ना 1 2 3 होता है, इसमें से कोई एक जल्दी चला जाएगा या गलती से आउट होगा तो श्रेयस अय्यर इसमें शतक लगा सकता है इस मैच में। क्लियर है? अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, ईशान किशन और यहाँ से रोहित शर्मा या गिल, गिल तो ज़्यादा चांस है उसका फ्लॉप होने की, ठीक। लेकिन दोस्तों ये 3 बैट्समैन जो बताया इसमें से कोई 2 या 1 शतक जरूर लगाएगा। क्लियर है? और राहुल का भी चांस है, लेकिन याद रखना जब यहाँ से 3 बैट्समैन में से दोस्तों कोई 2 बैट्समैन चल जाएगा तो हो सकता है राहुल को कम बॉलें खेलने को मिलेगा। ड्रीम टीम में आ सकता है, एक टीम में ले लेना, नो डाउट। लेकिन दोस्तों मैंने हमेशा बताया कि 1 से 3 बैट्समैन तक जो होता है ना, आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट देने की संभावना होता है। लेकिन दोस्तों ओडीआई मैच है, कुछ भी हो सकता है, तो राहुल को जरूर एक टीम में लेके चलना, ठीक। इतना तो क्लियर है। अब सेकेंड इनिंग में दोस्तों अर्शदीप या प्रसिद्ध कृष्णा, ये दोनों में से कोई एक जो है ना 3 विकेट या 4 विकेट ले सकता है, या हो सकता है दोनों ले ले, ठीक। ये नया बॉलर है, ये भी ले सकता है। तो इन तीनों में से रोटेट करके सीबीसी बना लेना। और वॉइस की कैप्टन के लिए ये सब तीनों इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ गए। अब ज़रा दूसरा टीम समझो, ये है अफगानिस्तान, पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में। देखो दोस्तों हमने क्या किया, राहुल को रखा, श्रेयस अय्यर को रखा और एक बैट्समैन और रखना यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे तो दोस्तों मैंने हमेशा बताया कि गुरबाज पहले बैटिंग में ही चलता है। और देखो पहले मैच में शतक ठोक दिया। मैंने बोला था पहले बैटिंग में कैप्टन जरूर ट्राई कर लेना, बोला था, वीडियो देख लो जाके, विश्वास नहीं हो रहा है तो। और रिजल्ट भी आगे बताऊँगा। यहाँ से शतक लगाया और हो सकता है इस मैच में अगर कम रन बने, 30-40 रन बनाया पहले बैटिंग में, तो आई जार्डन शतक ठोक सकता है, ठीक, या फिर एस शाहिदी। लेकिन आई जार्डन पे ज़्यादा भरोसा है। इंडिया के खेल जो खिलाफ होता है दोस्तों, गुरबाज और आई जार्डन, ये दोनों अच्छा खासा रन बनाता है, याद रखना इस चीज़ को। और तीसरा प्लेयर है मोहम्मद शमी, उमर जाही, तो ये 2 ऑलराउंडर पे भी ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। और यहाँ से आई जार्डन पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। पहले बैटिंग में याद रखना, पहले बैटिंग में यहाँ से उमर जाही, मोहम्मद नबी, आई जार्डन और गुरबाज, ठीक, और शाहिदी, इसी में से कोई 2 बैट्समैन अच्छा खासा आपको पॉइंट देगा। और दोस्तों पहले बॉलिंग में अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग किया तो हो सकता है 160 रन या 280 तक बना सकता है खींच के। तो इस कंडीशन में दोस्तों रन कम बनेगा, तो ये सब जो इंडिया का बॉलर है इसको ज़्यादा विकेट मिलेगा। तो अफगानिस्तान की तरफ से इसको कैप्टन और इसको VC, और फिर यहाँ से आप कैप्टन इंडिया की तरफ से भी बना सकते हो, समझ गए।
अब दोस्तों मैं एक एक प्लेयर के बारे में बता देता हूँ, ठीक, और लास्ट में बताऊंगा कि कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा, वो भी प्लेयर के नाम बताऊंगा, और फ्लॉप कौन सा प्लेयर होगा, ठीक। बॉलिंग सेक्शन से समझो। देखो दोस्तों, यहाँ से पेसर को यहाँ पर मदद मिलता है और एवरेज 238 का है, बैलेंस पिच यहाँ भी शो हो रहा है, ठीक। देखो जी वार की बात करें 73% सिलेक्शन है भाइयों, इसको अगर लोगे तो पहले बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। और अर्शदीप को दोनों कंडीशन में ले लेना, राशिद खान को दोनों कंडीशन में, जी रहमान को पहले अगर बॉलिंग करे तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, सेकंड में इसकी कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। उसके बाद एम इस्लाम की बात करें 8% सिलेक्शन है भाइयों, इसको अगर लेना चाहते हो तो अफगानिस्तान की तरफ से इतना खास बॉलर है ही नहीं, ठीक। तो अफगानिस्तान की तरफ से एक राशिद खान, उमर जाई, यही दो मेन विकेट टेकर है, ठीक। अब यहाँ से प्रसिद्ध कृष्णा को दोनों कंडीशन में लेना, और यहाँ से अफगानिस्तान का ये मोहम्मद अल्लाह मोहम्मद है, तो ये पहले बॉलिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। बाकी और यहाँ से कोई है ही नहीं। अब यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से समझो। देखो दोस्तों, एच दुबे की बात करें 72% सिलेक्शन है। इंडिया अगर सेकंड में बैटिंग करे तो एच दुबे इंपॉर्टेंट हो सकता है, वरना पहले बैटिंग में मत लेना। सेम कहानी नितेश रेड्डी का भी है। सेकंड में पहले बैटिंग में दोस्तों क्या होगा कि अच्छा खासा रन बनाएगा तो इसकी बैटिंग नहीं आएगी, तो सेकंड में गलती से आउट होगा तो इसकी बैटिंग आएगी, उस कंडीशन में नितेश रेड्डी काम आएगा। उमर जाई सेकंड बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, मोहम्मद नबी सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले में भी, दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा ये दोनों, ठीक है ना, क्योंकि ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करेगा, ठीक। लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सेकंड में रहेगा। रहमत शाह की बात करें तो सेकंड में इंपॉर्टेंट, सुंदर की बात करें तो इंडिया के सेकंड में इंपॉर्टेंट। वैसे इसकी बैटिंग नहीं आएगी, जो मैंने कहानी आपको बताया। यहाँ से 88% सिलेक्शन है भाइयों सुमन गिल का। दोस्तों इसकी जो चांस है इस मैच में फ्लॉप होने की ज़्यादा चांस है, लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो एक टीम में लेना, एक टीम में ड्रॉप मार के चलना। एच शाहिदी की बात करें तो अफगानिस्तान के सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे पहले में भी इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक, लेकिन फ्लॉप होने की चांस है सेकंड में। रोहित शर्मा सेकंड में हमेशा फ्लॉप होता, मैंने पहले में भी मैच में बताया, फ्लॉप हो गया, गलती से आउट हुआ लेकिन हुआ। श्रेयस अय्यर की बात करें भाइयों, ये दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। जॉर्डन पहले बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड में छोड़ सकते हो, ठीक। यहाँ से गुरबाज पहले बैटिंग में इंपॉर्टेंट, सेकंड में छोड़ देना, फ्लॉप हो जाएगा। राहुल की बात करें तो ये बंदा दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट, और यहाँ से ईशान किशन दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट, तो इसको लेके चलना, ठीक। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा जो पॉइंट देगा इंडिया अगर पहले बैटिंग करे, ठीक। इंडिया अगर पहले बैटिंग करे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, ठीक है ना। अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो ईशान किशन और यहाँ से श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा, ये तीन में से कोई दो प्लेयर ऐसा होगा जो आपको शतक लगाता हुआ दिखेगा, याद रखना, इंडिया के पहले बैटिंग में, ठीक। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो दोस्तों अर्शदीप है और यहाँ से प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों में से 3-3 विकेट लेगा, या हो सकता है दोनों ले ले, समझ गए। और फ्लॉप होने की चांस मेरे से पूछोगे तो फ्लॉप दोस्तों मैंने आपको बता दिया, रोहित शर्मा सेकंड बैटिंग करेगा तो फिर से फ्लॉप होगा, और यहाँ से गिल की ज़्यादा चांस है फ्लॉप होने की इस मैच में, समझ गए। और यहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज अगर सेकंड बैटिंग करे तो पक्का फ्लॉप होगा, ठीक। और अफगानिस्तान की पहले बैटिंग में आई जॉर्डन या फिर से गुरबाज चल सकता है, समझ गए, तो याद रखना। और मोहम्मद नबी और उमर जाई दोनों कंडीशन में चलने की संभावना है, समझ गए। अब मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ जो मैंने आपको बताया था दोस्तों पहले मैच में। पहले सुन लो मैंने क्या बोला था दोस्तों, मैं अभी जो मैं आपको बताया वही सेम कहानी बताया था, और देखो मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ जो मैच में हुआ था, समझ गए। और याद रखना दोस्तों, मैंने हमेशा से सभी वीडियो में बताया कि अगर सेकेंड इनिंग में इंडिया बैटिंग करे तो रोहित शर्मा फ्लॉप होगा, बोला था। अब यहाँ से देख लो, रोहित शर्मा देखो फ्लॉप हुआ है सेकंड में, पहले देखो रन भी देख लो। इंडिया दोस्तों सेकंड में बैटिंग किया, अफगानिस्तान पहले देखो बैटिंग किया, यहाँ से देखो गौर से देखो, 194 पे 10 विकेट गया अफगानिस्तान का, 195 बना लिया 3 विकेट पे 22 ओवर में, समझ गए। तो अफगानिस्तान की तरफ से देखो मैंने बोला था गुरबाज हमेशा पहले बैटिंग में चलता है, देखो 102 रन बनाया, और बाकी कोई प्लेयर नहीं चला। और एच शाहिदी के बारे में बताया था लेके चलना, थोड़ा बहुत रन बना कर ड्रीम टीम में आया, उमर जाही दोनों कंडीशन में, तो यहाँ से 3 ही प्लेयर है, समझ गए। अब इंडिया की तरफ से समझ लो, मैंने बोला था इंडिया को पहले बैटिंग में सेकंड में रोहित शर्मा फ्लॉप, तो देखो फ्लॉप हो गया। मैं बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, तो देखो फ्लॉप। गिल के बारे में बोला था सीबीसी बना लेना, और ईशान किशन श्रेयस अय्यर तो खैर गलती से आउट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ईशान किशन अगर पहले बैटिंग करता तो श्रेयस अय्यर पक्का चलता, ठीक।
तो ईशान किशन शतक लगाता अगर पहले बैटिंग होता तो। राहुल देखो नॉट आउट गया, 39 रन बनाया, ठीक है ना। तो जो मैंने बोला दोस्तों वो सब हुआ। आप लोग लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग जुड़ जाना सभी लोग।